हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो विवेकानंद का क्या है आदर्श वाक्य? भाइयों एवं बहनों, है ना, जिसके कारण वो फेमस हुए थे। तो भाइयों एवं बहनों, मैं बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, है ना। उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक तुम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, सफलता की प्राप्ति ना कर लो, तब तक आगे बढ़ते रहो, है ना। आपकी सफलता में कहीं अगर चूक होती है तो उसके पीछे क्या कारण है कि आप कहीं ना कहीं अपने परिश्रम में कोताही करते हैं। सफलता तभी मिलती है जब तक आप अपने शरीर के अंतिम से अंतिम ऊर्जा को उसमें ना लगा दें, तब तक सफलता हाथ नहीं लगती है। ठीक है, तो सफलता के लिए भरपूर प्रयास करना है। और स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है ना, युवा दिवस मनाया जाता है, तो युवा के काफी प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद। बहुत सारे युवा के आदर्श हैं, मेरे भी आदर्श हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को आज हम लोग जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो है, ये विवेकानंद बचपन में रहते हैं नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त, इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है ना, वहीं पे हुआ था। और इनके पिता जो है, इनका नाम विश्वनाथ दत्त था। विवेकानंद के पिता क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त, है ना, विश्वनाथ दत्त था। ये अंग्रेज के यहां दीवान के पोस्ट पर थे, विश्वनाथ दत्त। और माता थी इनकी भुवनेश्वरी देवी। विवेकानंद की माता कौन थी? भुवनेश्वरी देवी थी। ये शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। इसी ने शिव से मांगा था, है ना, कि मुझे जो है आपके ही जैसा पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है, विवेकानंद के जन्म के समय इन्होंने मांगा था कि मुझे आपके ही जैसे पुत्ररत्न की प्राप्ति हो। तो विवेकानंद का जन्म हुआ, है ना। और इनके भाई को भी जानना चाहिए। इनके भाई का नाम है भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ दत्त जो कि क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, है ना। आगे हम लोग भूपेंद्रनाथ दत्त के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। बारिंद्र कुमार घोष वगैरह ये लोग साथ रहते हैं। तो विवेकानंद के जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त, है ना। इनके गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस को बुलाते थे नरेन। क्या कहते थे? नरेन कहते थे इनको, है ना। तो बचपन का नाम इनका क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और बचपन से ये बहुत शरारती थे। ठीक है, बचपन से ही बहुत शरारती थे। एक बार कुछ लोग कह दिया इनको कि गांव के बगल में जो पीपल का वृक्ष है उस पर भूत रहता है। तो ये रात भर जाकर के उस वृक्ष पर बैठ गए कि आज देखते हैं कौन भूत रहता है ना, ब्रह्म राक्षस रहता है। तो रात भर उस पेड़ पर रह गए, चारों तरफ उनको लोग खोज रहा है। तो बीहने पर घरे पहुंचे सवेरे पहर, है ना। तो उनकी माँ पूछी कि कहाँ था तुम रात भर? तो बोला कि पीपल के पेड़ पे थे। तो क्यों था पीपल के पेड़ पे? तो कुछ लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने, कि उस पीपल के पेड़ पे ब्रह्म राक्षस रहता है। तो तुम्ही ने बताई थी कि जिस चीज को देखना मत उस चीज पर विश्वास नहीं करना। तो हम देखने के लिए रह गए थे कि वास्तव में उसमें ब्रह्म राक्षस रहता है कि नहीं रहता है।
है ना। तो कभी कभी दोस्तों सुनी हुई बातें क्या हो जाती है, गलत हो जाती है ना। इसका संदेश यही था कि कभी कभी सुनी हुई बातें क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। कोई आपके बारे में किसी का बात लेकर के आपको कह देगा कि आपके बारे में वो फलना ऐसे कह रहा था, वैसे कह रहा था, लेकिन हकीकत से वो क्या होता है, कोसों दूर होता है ना। तो इसलिए जिस चीज को आप अपने नजरों से नहीं देखे, अपने कानों से नहीं सुने, उस पर कभी विश्वास ना करें, ठीक है। तो और विवेकानंद बचपन से ही थोड़ा शरारती और दानी प्रवृत्ति के भी आदमी थे। एक बार एक संत महात्मा जो है सो उनके घर के आगे से गुजर रहे थे, घर में कोई था नहीं, है ना। तो बोले कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? बोले कि माँ तो अभी नहीं है, क्या चाहिए आपको? बोला कि मुझे कुछ गुदरी मिल जाता तो अच्छा होता। गुदरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? गुदरी को कहते हैं जो पुराना कपड़ा होता है, फटा उटा, है ना, उसको गुदरी कहते हैं। तो विवेकानंद बोले कि ये फटा पुराना कपड़ा लेकर के आप क्या करेंगे? मेरे पिता के पास नई नई धोतियां हैं, वो आप ले जाएं। बोला कि तुम्हारी माँ नहीं है, तुम दे, कोई बात नहीं, आप ले जाइए, हम समझ लेंगे, है ना। तो उनके लिए खरीदा के आया था धोती, वो धोती जो है उसको दे दिए। तब वही जो गुदरी वसूलने वाला था वो उनको आशीर्वाद दिया कि वास्तव में तुम कोई अवतारी पुरुष लगते हो, है ना। तुम्हारे अंदर इतनी निश्चल बुद्धि है ना, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, तुम स्वच्छ बुद्धि के इंसान हो, तुम जरूर किसी न किसी के अवतार हो, ठीक है। तो ऐसे बचपन में थे कौन? हमारे विवेकानंद। और उतना ही नटखट भी थे, उतना ही नटखट भी थे। मतलब भाई बहन में लड़ाई झगड़ा, मारपीट और फिर एक हो जाना, ये तमाम चीजें चलते रहती थी। तो ये सब बचपन की कहानी है उनकी। और इनका शिक्षा दीक्षा जो हुआ था अंग्रेजी माध्यम में हुआ था। कौन माध्यम में हुआ था? अंग्रेजी माध्यम में हुआ था। और अंग्रेजी माध्यम वही हिंदू जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था उसी में अंग्रेजी माध्यम में इनकी शिक्षा हुई थी, जिसकी स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। उसी में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। तो ये चूंकि अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं और ब्रह्म समाज का भी कुछ असर तो पड़ेगा ना, तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे बचपन में, कहते थे मूर्ति उर्ति में भगवान होता नहीं है ना। और हाँ, ध्यान ये बचपन से ही करते थे, योग में इनकी रुचि बचपन से ही थी। और इनका एक फेमस विद्या है त्राटक विद्या, है ना। योग में एक होता है त्राटक, यानी जो वस्तु जिस तरह का है उसी के रूप में उसको देखना, ओरिजिनली के रूप में देखना, है ना, उसको कहते हैं त्राटक। या किसी वस्तु पे निगाह को स्थिर कर देना ही कहलाता है त्राटक। तो उस त्राटक विद्या में भी विवेकानंद निपुण थे। और बाद में जब ये बड़े हुए तो बड़े होने के बाद अपना पढ़ाई लिखाई किए। तो एक बार कॉलेज से निकल रहे थे, कॉलेज से जब निकल रहे थे तो रास्ते में ये केशव चंद्र सेन का मीटिंग हो रहा था, है ना। केशव चंद्र सेन का मीटिंग हो रहा था और केशव चंद्र सेन मीटिंग में कह रहे थे कि बाल विवाह नहीं करना है ना। बाल विवाह क्या है? जुर्म है, अपराध है, गलत है। तो किसी लोग ने उसी सभा में विवेकानंद से कह दिया कि अगर बाल अपराध जुर्म है, पाप है, तो पूछिए इनसे कि ये अपना पुत्री का विवाह काहे कमूर में किए हैं। कूच बिहार के जमींदार से कर दिए थे, राजा से कर दिए थे उनका विवाह, है ना, 13 साल की उम्र में ही। तो विवेकानंद पूछ पड़े कि महाशय, आप तो हम लोगों को ज्ञान देते बांटते फिरते हैं कि बच्ची को विवाह बाल उम्र में नहीं करना है, लेकिन आप खुद अपने बेटी का विवाह क्यों किए? तो लोगों ने क्या कर दिया? केशव चंद्र सेन का वहीं तिरस्कार करना शुरू कर दिया। और मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि ब्रह्म समाज जो है सो 2 टुकड़ों में कैसे बट गया था, है ना। तो वहां उस वीडियो को आप देखिएगा।
कि ब्रह्म समाज में फूट कैसे पड़ी, है ना। और हाँ, YouTube में जितने भी वीडियो थे उनको मैंने प्लेलिस्ट बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अब आप लोगों को अगर वीडियो देखना होगा तो जिस जगह पे सब्सक्राइब चैनल का नाम लिखा होता है उस जगह पे आप लोग जो है जैसे ही दबाइएगा तो ऊपर आ जाएगा वीडियोज़ का ऑप्शन, प्लेलिस्ट का ऑप्शन, है ना। तब प्लेलिस्ट में जाइएगा और उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे मेरे द्वारा बनाया गया बिहारी सर यूट्यूब चैनल का जितना भी प्लेलिस्ट है उसमें आ जाएगा। जो जो वीडियो डाला गया है वो सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट के द्वारा, अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, ज्योग्राफी देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का वीडियो मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। सब कुछ सीरियली नंबर से उसमें डाला हुआ है तो आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि विवेकानंद ने ब्रह्म समाज का में केशव चंद्र सेन का भी विरोध किया था, यानी कि इनको गलत कहीं भी दिखता था तो ये विरोध करते थे। एक बार क्या हुआ कि क्लास में तो बैठे हुए थे तो शिक्षक ने कुछ बच्चों से प्रश्न पूछा, लोग बच्चे बात कर रहे थे क्लास में, तो शिक्षक ने प्रश्न पूछा, बच्चे जवाब नहीं दिए और विवेकानंद जवाब दे दिए क्योंकि ये सो रहे थे, ध्यान मग्न थे। तो शिक्षक ने इनसे पूछा, ये जवाब दे दिए। तो क्या हुआ कि टीचर जो है दंडित करने के लिए बच्चा सबको बेंच पर खड़ा कर दिया, है ना। तब विवेकानंद भी खुद बेंच पर खड़ा हो गए। पूछे कि, तब शिक्षक पूछा कि क्यों, आपने तो सवाल का जवाब बता दिया तो आप क्यों खड़ा हुए। तो बोले कि जब मेरे सारे साथी बेंच पे खड़े हैं तो मैं अकेला क्यों नीचे रहूं, मैं भी अपने साथियों का ही साथ दूंगा, इसलिए मैं भी कहां हूं, बेंच पे खड़ा हूं। अगर दंड करना है तो सबको दंड दीजिए एक साथ, मैं अपने साथियों से अलग नहीं हूं, ठीक है। तो ये सब कहानियां प्रचलित हैं उनके बारे में। तो जब बड़े होते हैं तो इनको ज्ञान की पिपासा तो रहती ही है, ज्ञान की प्यास तो रहती ही है, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे किताब को पढ़ जाते हैं ये, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर है नहीं, लेकिन अंदर से कचोटते रहता है कि ईश्वर अगर है तो कहां है, किधर है। तो ये हर व्यक्ति के पास जाते हैं, ढूंढते हैं, पूछते हैं। तो लोगों में एक भ्रांति होती है समाज में कि जो गेरुआ कपड़ा पहनेगा वो साधु होगा, सन्यासी होगा, है ना, तो भगवान का पता उसी के पास चलेगा। तो ये जितने भी गेरुआ कपड़ा वाला जाता था सबसे पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है, तो कहता था नहीं, हमने नहीं देखा है भगवान को। तो अंतिम में ये पूछते जो भी साधु सन्यासी टाइप का लगता था सबसे पूछते थे कि आपने भगवान को कहीं देखा है, तो कहता नहीं, मैंने तो भगवान से कभी मिला नहीं है। अब जब जा रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि इनकी नजर जो है एगो पगला टाइप इंसान से हो गया, है ना, जिसको कहीं से कोई साधु नहीं कर सकता था। वो थे हमारे रामकृष्ण परमहंस, है ना, जो कि जिनसे जब विवेकानंद की मुलाकात हुई तो विवेकानंद ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे तुम बात करते हो हमसे वैसे भगवान भी हमसे बात करते हैं, जैसे तुम बैठल हो वैसे भगवान भी बैठते हैं मेरे साथ। तो विवेकानंद को लगा कि कोई पगला है, क्योंकि उसका वेशभूषा भी वही था रामकृष्ण परमहंस का, है ना। तो उसको लगा कि पगला है, क्योंकि एक आधुनिक समाज में जो विचारधारा बना हुआ है कि साधु सन्यासी का मतलब वस्त्र से सन्यासी होता है, साधु होता है ना। कहावत है ना कि रंग मन न रंगाए जोगी रंग ले लू कपड़ा, से वाला बात, ठीक है। तो मन रंगा जाना चाहिए आपका, तन रंगाए चाहे नहीं रंगाए, तभी आप साधु होइएगा। मन आपका रंगा जाना चाहिए, है ना। कपड़ा रंगने से कोई साधु नहीं हो जाता है, सन्यासी नहीं हो जाता है, योगी नहीं हो जाता है। तो ये बात समझिए। तो जब रामकृष्ण परमहंस से जब उनकी मुलाकात हुई तो बोला कि उनको लगा कि विवेकानंद को कोई पगला है,
लेकिन बार बार वो उनके पास जाने लगे, क्योंकि वो बोला था कि हाँ हम भगवान को देखे हैं, तो ठीक है हमको दिखाइए, है ना। तो उनकी जिज्ञासा बार बार करती थी। तब रामकृष्ण परमहंस उसको कि वो पहुंचे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, और रामकृष्ण परमहंस जो थे, ये इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। तो ये गदाधर चट्टोपाध्याय जो थे कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, है ना। तो यहीं पे जो है इनकी मुलाकात, है ना, ये पुजारी थे और रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतापुरी। कौन थे गुरु? तोतापुरी। रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन थे? तोतापुरी थे, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस जो है ये जब दर्शन मतलब कि योग ध्यान में थे, तो इन्होंने देखा किसको? कृष्ण को देखा, बुद्ध को देखा और अल्लाह को देखा था, है ना। इन्होंने कृष्ण को देखा था, बुद्ध को देखा था और अल्लाह को देखा था अपने ध्यान में, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि विवेकानंद को प्यास है, विवेकानंद को प्यास है कि हमको भगवान को देखना है, तो विवेकानंद ना पहुंचेंगे, है ना। वो बेचैन है कि हमको भगवान को ढूंढना है, ढूंढना है। अरे भाई जब है ही नहीं तो तुम ढूंढ किसको रहे हो? कौन बोला? रामकृष्ण परमहंस कि तुमको अगर पता है कि भगवान नहीं है, तुम ही ना कहते हो भगवान नहीं, तो ढूंढ कह रहे हो तुमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पहले तुमको पता नहीं चले कि भगवान है, तब ना भगवान तुमको मिलेगा। तो बुलाया उसको मंदिर में, ठीक है। 2-4 दिन बुलाया, नहीं आए। एक दिन क्या हुआ कि गुस्सा करके विवेकानंद को एक लात मारा, ठीक है। जैसे ही एक लात उसको दिया और अंगूठा से उसको दबा दिया, अपने पैर के अंगूठा से, उसको सारा जो है सो ब्रह्मांड नजर आने लगा, है ना। सारा ब्रह्मांड विवेकानंद को नजर आने लगा और पूरे जो है सो परिक्रमा, पूरे विश्व का परिक्रमा वो कर गया उसी ध्यान में, समझे। और उसी समय उनको जो है सो नृत्य करती हुई जो है सो काली अंबा का दर्शन हुआ, और तब जाकर के विवेकानंद को विश्वास हुआ कि वास्तव में भगवान हैं, वास्तव में भगवान हैं। तो उन्होंने अपना गुरु बना लिया, किसको? रामकृष्ण परमहंस को। अब समझिए कि एक व्यक्ति प्रकांड पंडित है, पढ़ा लिखा है ना, और एक व्यक्ति जो कभी स्कूल का मुंह देखा ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, और वो व्यक्ति गुरु बन जाता है एक पढ़ा लिखा इंसान का। कैसे? कहीं ना कहीं तो ईश्वरीय शक्ति है ना। और उस ईश्वरीय शक्ति में, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो काली होती है वो 10 विद्या की देवी है, ठीक है। 10 विद्याओं की देवी मानी जाती है, यानी कि उन्हीं के अंदर सारी विद्याएं हैं, सारी विद्याओं की वाहिनी है। तो रामकृष्ण परमहंस के अंदर भी तमाम विद्याएं थी, गाते भी थे, है ना। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत सारा कहानी प्रचलित है। तो ये हर मार्ग, ये सारे धर्म को कहते थे कि ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता है। सब धर्म आपको एक ही जगह लेके जाता है, और ये मानव सेवा पे बल देते थे। पूरे हिस्ट्री में ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि समाज में धर्म के साथ साथ मानव सेवा पर भी बल देते हैं। सिर्फ ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं कि अंधविश्वास इनके अंदर नहीं है ना। ये समाज में सेवा भाव, सद्भावना पर बल देते हैं, ठीक है। और तार्किक ज्ञान भी इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था रामकृष्ण परमहंस के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, उन सारी कहानियों पे कभी वीडियो बनाएंगे। अभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। तो अब विवेकानंद जो है, जब इनको विश्वास हो गया कि भगवान है, तब जाकर के रामकृष्ण परमहंस जो है उनको अपना सबसे प्रिय शिष्य बनाते हैं। और उस सिलसिले में
अब रामकृष्ण परमहंस का लास्ट समय आ जाता है, तो वो अपने पत्नी से, क्या होता था कि एक रोचक कहानी है, समझिएगा कि रामकृष्ण परमहंस में एक ऐसी भावुकता थी ना कि कहीं मीटिंग में भी बैठे हुए हैं, कहीं धर्म सभा भी कर रहे हैं अपने मंदिर में, और बीच से उठ के चल देते थे और पत्नी से पूछते थे खाना है। ठीक है, तो उनकी पत्नी थी शारदा मणि, क्या नाम था? शारदा मणि। पूछता है कि रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का क्या नाम था? याद रखिएगा, शारदा मणि, है ना। तो शारदा मणि से पूछते थे, तो शारदा मणि शर्मा जाती थी कि अभी तुरंत तो खाए हैं, फिर ही खाना का डिमांड कर रहे हैं। तो एक दिन पूछ पड़ी उनसे कि ऐसा आप क्यों पूछते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, जिस दिन मैं तुमसे खाना नहीं मांगू तो समझ जाना कि उसका 3 दिन बाद जो है मेरा अंतिम दिन होगा, मतलब उसके 3 दिन बाद मैं इस देह को छोड़ दूंगा। चूंकि मैं कभी भी शरीर को छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक तो प्यास होनी चाहिए जिसके कारण मैं जिंदा रहूं। कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए कि भगवान हमको नीचे छोड़े। तो इसी खाने के बहाना हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन हमको जाना होगा उसके 3 दिन पहले हम भोजन छोड़ दें। ठीक है, ये तमाम चीजें नॉलेज एक व्यक्ति जो कि रामकृष्ण हैं, ठीक है, उन्होंने बताया। तो आप समझ सकते हैं कि अध्यात्म में भी शक्ति होती है, ऐसी नहीं है कि शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि लास्ट समय आ गया रामकृष्ण परमहंस का। अब लास्ट समय जब रामकृष्ण परमहंस का आ गया तो विवेकानंद को उन्होंने अपना सारा कार्यभार सौंप दिया और विवेकानंद उसकी। अब एक बार क्या हुआ कि माता शारदा मणि जो है सो गुरु माँ विवेकानंद का परीक्षा लेने बैठ गई। ठीक है, कि जो रसोई होता है उसमें सब्जी बना रही थी और विवेकानंद से मांगी कि चाकू दो। तो विवेकानंद जो है चाकू को पकड़ लिए किधर से, जिधर से धार होता है उधर से, और जो हाथ से पकड़ने वाला है होता है उसको दे दिया गुरु माँ को। तो गुरु माँ उनसे पूछी कि ऐसा क्यों, तुम धार अपने तरफ क्यों पकड़ा? तो बोला कि गुरु माँ, हमारा ये कर्तव्य है गुरु माँ की रक्षा करना, इसलिए जो धार है वो मैं अपने तरफ रखता हूँ, और जो शेष भाग है जिसको मुटरा कहते हैं हाथ से पकड़ने वाला, वो मैंने आपके तरफ किया है। तो गुरु माँ कहती है कि चलो मेरा ज्ञान जो है सफल, दिया हुआ तुम्हारा सफल हो गया है ना, अब मैं तुम्हें कहीं भी कोई भी काम में आसानी से लगा सकती हूं। तो ये सब कहानियां हैं। ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्त अब बड़े हो गए, इनको अपना गुरु के जो दिया हुआ वचन था उस वचन का प्रचार प्रसार करने के लिए एक सन्यासी के भेष में निकल दिए, पूरे भारत का भ्रमण किया। तो इसी क्रम में इनकी मुलाकात जो होती है राजस्थान के क्षेत्रीय रियासत था, है ना, उस राजस्थान के क्षेत्रीय रियासत के जो राजा थे कुंवर अजीत सिंह, उस कुंवर अजीत सिंह से इनकी मुलाकात होती है। और ये कुंवर अजीत सिंह जो रहते हैं ये मूर्ति पूजा के विरोधी रहते हैं। ठीक है, कुंवर अजीत सिंह क्या रहते हैं? मूर्ति पूजा के विरोधी रहते हैं। वो कहते हैं मूर्ति पूजा बेकार है। गुरु ये जो नरेंद्र नाथ है इनसे बकझक करने लग जाते हैं, तर्क करने लग जाते हैं कि बताइए कि मूर्ति पूजा कैसे सही है। तो विवेकानंद ने कहा कि देखिए, जहां वो राजा बैठा हुआ था, कि देखिए आप ये सामने किसका पोस्टर लगाए हुए हैं? तो बोला कि मेरे पिताजी का तस्वीर है। बोला कि इसको थूक, इस पर थूकिए। बोला काहे थूके हम, ये तो मेरा पिताजी का तस्वीर है, तो इस पर हम काहे थूके? तो बोले कि उसी तरह से एक आम जन का जो तस्वीर होता है, मूर्ति होता है, उसमें विश्वास होता है कि उसमें हमारी माँ है, उसमें देवी है, उसमें भगवान है, तो वो उस पर कैसे उसी तरह से उसकी पूजा करता है। जब तुम अपने इस तस्वीर पर नहीं थूक सकते हो तो मूर्ति पे कैसे थूक सकता है? वो मूर्ति की पूजा करता है। उसको भी पता है कि जब जिसको नहीं देखता है उसका मतलब जरूर नहीं कि भगवान नहीं है। तो मूर्ति में उन लोगों का विश्वास है, इसके कारण वो मूर्ति को पूजते हैं। तो तुम्हारा जहां विश्वास है वहां तुम पूजा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनके विचारों से प्रभावित होकर के ये कुंवर अजीत सिंह, ठीक है, उनको बोले कि आप तो विवेकवान पुरुष हैं, आपको तो विवेकानंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विवेकानंद होना चाहिए। आपका नाम नरेंद्र दत्त नहीं, विवेकानंद होना चाहिए। ठीक है,
तब जाकर के वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया, विवेकानंद पड़ गया। और अजीत सिंह इनको क्या बोले, स्वामी बोले। क्या बोले, स्वामी बोले कि हे स्वामी आपका नाम तो विवेकानंद होना चाहिए, है ना। तो इनका नाम क्या पड़ गया, स्वामी विवेकानंद हो गया। क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, है ना। तो स्वामी की उपाधि कौन दिया था, कुंवर अजीत सिंह ने दिया था। और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि राजा खेत्री ने दिया था। कौन दिया था, राजा खेत्री ने दिया था। तो राजा खेत्री कौन है, यही कुंवर अजीत सिंह है, खेत्री के राजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, जहां सभी धर्मों के लोग पूरे विश्व से इकट्ठा हो रहे थे अपना अपना धर्म को बताने के लिए कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरे धर्म में ये अच्छाइयां हैं, है ना, मेरे धर्म को अपनाया जाए। तो विवेकानंद को राजा खेत्री जो है यानी कि कुंवर अजीत सिंह जो है अपने खर्चे पर भेजते हैं इनको शिकागो में कि आपको तो इतना ज्ञानवान है, आपको हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहिए। कहां, शिकागो में जाना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए आप। तो 11 सितंबर 1893 को ये पहुंचते हैं कहां, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में, शिकागो में जहां होते रहता है 1893 में। यहीं से विवेकानंद जो है सो फेमस होते हैं, है ना, पूरे विश्व में फेमस हो जाते हैं। और ये जाते हैं बंबई में, चढ़ते हैं एक जहाज का नाम है पेनिसुलर जहाज। क्या नाम है, पेनिसुलर जहाज, याद रखिएगा, पेनिसुलर जहाज। तो विवेकानंद किस चीज से जाते हैं, पेनिसुलर जहाज से। ठीक है, पूछ देगा कि विवेकानंद शिकागो किस जहाज से गए थे, तब पेनिसुलर जहाज से गए थे। ठीक है, और वहां जब गए तो इनके गुरु ने कहा था कि देखो तुमको जीवन में जब मेरा काम करोगे, यानी गुरु का जब काम करोगे, तो तुमको कष्ट कभी नहीं होगा, चाहे तुम्हारे पास कोई साधन हो या नहीं हो। तुम सिर्फ अपने सर पे वस्त्र पहनना, सर और धड़ पे वस्त्र पहनना, बाकी तुम्हें किसी भी चीज की कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। तो जैसे ही ये पहुंचते हैं शिकागो, तो इनकी मुलाकात होती है मिसेज हॉल से, और मिसेज हॉल ही इनकी सारी व्यवस्था करती है विश्व धर्म सम्मेलन में प्रवेश कराने का, और उनको प्रवेश भी करा देती है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे ये अपना ओजपूर्ण भाषण देते हैं, है ना। जब सारे लोग बैठ चुके थे भाषण दे करके, सारे लोग भाषण दे रहे थे, इनका नंबर ही नहीं आ रहा था। तो लास्ट में देखा कि पगड़ी तगड़ी वाला सन्यासी धोती उती पहन ले है ना। तो सबको लगा कि ये क्या बोलेगा, ये लुंगी लपेटले है, क्या बोलेगा ये, है ना, इसमें तो कोई दम नहीं होता। अब पहले ही तो इसको जो है सो नंबर दे दिया 0 नंबर, और वो भी क्या था, गुलाम देश का नागरिक है, इसके अंदर क्या नॉलेज होगा, क्या बोलेगा ये, है ना। हीन भावना पहले से ही लोगों में थी। तो इनको दे दिया गया 0 नंबर। अब सबसे लास्ट में बुलाया गया मंच पे। तो जैसे ही ये मंच पे गए, ठीक है, तो कहते हैं भाइयों एवं बहनों, ठीक है, और इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किससे की, भाइयों एवं बहनों से की। ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो उसी तरह शब्द सुनते ही लोग जो है भावुक हो गए कि इतने सारे धर्म के लोग आए, भाषण दिए, लेकिन किसी ने भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाइयों एवं बहनों, मतलब कि पूरे विश्व के लोग क्या है, भाई और बहन है, ब्रदर्स और सिस्टर्स है, यानी कि हमारा विश्व के बंधुत्व के साथ संबंध है। हमारे भारत में वसुधैव कुटुंबकम चलता है ना, यानी कि पूरे वसुधा यानी कि पूरे धरती ही कुटुंब है, कोई पराया नहीं है। और आप ये धर्म वो धर्म फलना धर्म ठिकाना धर्म की बात कर रहे हैं, है ना। तो विवेकानंद के गुरु ने कहा था, क्या कहा था कि विश्व के सभी धर्म एक है, सभी ईश्वर के पास पहुंचने के मार्ग हैं। उन्होंने भी उस धर्म सम्मेलन में अपना गुरु के कही हुई बात का परचम लहरा दिए।
कल होकर के अमेरिका के अखबार, ठीक है, अमेरिका के अखबार में निकला कि एक ऐसे देश में हम अपना ईसाई धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं जहां ऐसे ऐसे धर्म ज्ञानी हैं, है ना, ये हमारा मूर्खता है। उन्होंने कहा कि विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सभी धर्म को अपने में समाहित करने वाला कोई अगर धर्म है तो वो सनातन धर्म है। वो कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। विश्व का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, है ना, जो कि बाकी सारे धर्म इसी से निकल करके बने हैं। तो समझिए कि हमारा ये सनातन धर्म, जिसको तथाकथित हम हिंदू धर्म कहते हैं, वर्तमान में वो अपने आप में सभी धर्मों को समाहित कर सकती है। तो कितनी बड़ी धर्म है ना। तो ये था विवेकानंद, समझिए। अब ये विदेश में ही 3 साल रहते हैं, जब जाते हैं तो वहीं पे 3 साल घूमते हैं, टटा टटा के, मतलब चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, क्या मौका मिल रहा है तो घूम रहे हैं, नहीं ना तो भारत में टेढ़ुआई डालते हैं जैसे बाकी साधु सब रहता है। तो टैलेंट होगा तो आपको कहीं से कोई ढूंढ लेगा, है ना। बस समय का इंतजार कीजिए, समय आएगा सब आपको ढूंढ लेगा, ठीक है। समय ही बलवान होता है, समय ही व्यक्ति को बलवान बनाता है। समय का कद्र करें। तो न्यूयॉर्क में इन्होंने जो है वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। किसका गठन किया था? वेदांत सोसाइटी का। पूछता है कि वेदांत सोसाइटी का गठन विवेकानंद ने कहां किया था? न्यूयॉर्क में किया था, ठीक है। और कैलिफोर्निया में इन्होंने किया था शांति आश्रम की स्थापना। शांति आश्रम की स्थापना कहां किया था? कैलिफोर्निया में किया था, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं भारत वापस, ठीक है। और भारत वापस आकर के ये जो है 1897 में अपने गुरु के नाम पे ही ये रखते हैं, एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन को जरा समझिएगा कि रामकृष्ण मिशन में क्या होता है। तो इसमें मानव सेवा पे बल दिया जाता है। मानव की अधिक से अधिक सेवा करो, तुम्हें हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तुम लाख ईश्वर के भजन चिंतन करते रहोगे, अगर मानव की सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जीव जंतु की सेवा नहीं करो तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म सेवा है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे आप लाख दान दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं तो उससे बड़ा आपको पुण्य कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। मंदिर में लाखों मंदिर बनवा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भूखे को पेट जब तक आप न भरते हैं तब तक कोई आपके उस धन का कोई मोहलत मतलब फायदा नहीं है। आप अमीर तभी हैं जब आपके साथ बैठने वाला व्यक्ति अपने आप को गरीब महसूस ना करे, ठीक है। तभी आप अपने आप को अमीर कहलाने में फक्र कर सकते हैं, नहीं तो आपको फक्र करने का कोई हक नहीं है। उसके बाद 1900 ईस्वी में फिर एक दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है। यह होता है पेरिस में। कहां होता है? पेरिस में होता है। तो इस दूसरा धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये पेरिस भी जाते हैं। और पेरिस से जब वापस लौटते हैं तो वापस लौटने के क्रम में जब ये आ जाते हैं भारत तो एक दिन विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते हैं। उस दिन शिक्षक नहीं आया हुआ आता है रामकृष्ण मिशन में, तो विद्यार्थी को ये खुद पढ़ाते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी इनसे पढ़ करके जो है सो गदगद हो जाता है कि शिक्षक ने आज तक हम लोग को ऐसा चीज नहीं पढ़ाया जो कि आपने एक दिन में हमको पढ़ा दिया, ठीक है। और उसी दिन जो है ये योग साधना कर रहे थे और योग साधना के दौरान ही इनका जो प्राण है वो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ऊपर निकल गया, ठीक है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ऊपर निकल गया। ब्रह्मरंध्र इसको कहते हैं, है ना। यहां पे होता है ब्रह्मरंध्र। इस ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जो है ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अब समझिए, अब विवेकानंद ने कहा कि समाज का जब तक एक भी वर्ग भूखा है, नंगा है ना, तो इसका दोषी कौन है? जो पढ़ा लिखा लोग है वो है दोषी, ठीक है। समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो दोषी है, क्योंकि वे लोग इन्हीं के पैसों से पढ़ करके और इन पे ध्यान नहीं दिए। इसी के कारण आज ये समाज पिछड़ा हुआ है, भारत पिछड़ा हुआ है। ठीक है। और विवेकानंद ने यह भी बात कहा था कि अगर पुरुष के जगह, अगर 100 पुरुष के जगह अगर हमें सिर्फ 10 महिलाएं ही अगर काम में सपोर्ट करें तो वो 100 पुरुष के बराबर होगी। ठीक है। यानी कि महिलाएं जो होती है अपने कार्य के प्रति ज्यादा सचेत होती है, यह भी विवेकानंद का कहना है। ठीक है। और इनकी शिष्या जो थी वो थी मार्गरेट नोबेल। कौन थी? मार्गरेट नोबेल थी। और ये एक आयरिश महिला थी। कहां की महिला थी? आयरिश महिला थी। ठीक है। और भारत में इसको लोग सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। मार्गरेट नोबेल किस नाम से जानते हैं? सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, कि मार्गरेट नोबेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता। या सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या है? तो मार्गरेट नोबेल। ठीक है। या विवेकानंद की शिष्या कौन थी? तो मार्गरेट नोबेल या सिस्टर निवेदिता। ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, एक बात, एक और कहानी है विवेकानंद के बारे में कि जब ये गए हुए थे विदेश में तो उनको एक महिला मिली। ठीक है। वो महिला विवेकानंद को बोली कि हे स्वामी, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ठीक है। इसलिए आप जो हैं मुझसे शादी करें, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो विवेकानंद ने कहा कि देखिए, आप ये चाहते हैं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे ही अगर अपना पुत्र मान ले तो वो ज्यादा, तो क्या दिक्कत है? आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाएगी और मेरा धर्म भी बचा रह जाएगा, सन्यासी धर्म, है ना। तो समझिए। और इनको मार्गरेट नोबेल ने योद्धा सन्यासी भी कहा था। क्या कहा था? योद्धा सन्यासी, है ना। कौन कहा था? मार्गरेट नोबेल, यानी सिस्टर निवेदिता जो उनकी शिष्या थी, वो विवेकानंद को उपाधि दी थी। क्या? योद्धा सन्यासी का। और इन्हें धार्मिक आंदोलन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धार्मिक आंदोलन का पिता। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को, है ना। और धार्मिक आंदोलन का पिता विवेकानंद को कहा जाता है। और विवेकानंद ने इतना कह दिया कि मैं समाजवादी हूं। क्या हूं? मैं समाजवादी हूं। और ये समाजवाद किस कहा कि भविष्य में समाजवाद की शुरुआत जो है वो कहां से होगी? चीन से होगी, रूस से होगी। ठीक है। और उसके बाद जो शासन की जो बागडोर है वो सर्वहारा वर्ग के हाथ में आएगा, मजदूर वर्ग के हाथ में आएगा। ठीक है। ये विवेकानंद की भविष्यवाणी है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है जिसमें है राजयोग। एक पुस्तक क्या है? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग। और एक लिखे हैं मेरे गुरु। ठीक है। तो आज विवेकानंद के बारे में इतना ही। और हम लोग, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। और आप लोग मन ला के पढ़ते रहिए, तभी आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद।